सितंबर माह का तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के 7 दिनों के वृश्चिक राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन है, इन दिनों में कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे और उनका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, क्या घटनाएं इस सप्ताह में घटने वाली हैं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो देखिए, जैसे ही ये सप्ताह शुरू होगा तो इस सप्ताह की शुरुआत में ही 16 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन है, जो कि कन्या राशि में जा रहे हैं। तो इनका जो प्रभाव है उसका ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना चुकी हूं, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। सूर्य के गोचर का प्रभाव 30 दिनों तक क्या है। दूसरा जो ग्रह गोचर है वो 18 सितंबर को है। 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में जा रहे हैं और ये मालव्य नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। और साथ में इसी दिन 18 सितंबर के दिन पूर्णिमा जो तिथि है, चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण हुआ है तो उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अब इस दिन से, पूर्णिमा की तिथि के दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, पितृपक्ष जिनको बोलते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बड़े विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जब आपके पितृ धरती पर वास करते हैं 15 दिनों के लिए, पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तिथि तक। और आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, आपको एक मौका मिलता है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, रोग घर से बाहर नहीं जा रहा है, कोई ना कोई बीमार पड़ता जा रहा है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है, या व्यापार में घाटा हो जा रहा है, लॉसेस ही देखने को मिल रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, नौकरी में मन नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें जीवन में बिना वजह के चली जा रही हैं, तो इनका एक कारण पितृदोष भी होता है, पितरों का नाराज होना भी होता है। तो ये आपको वो समय मिलता है जब आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं उनके नाम से, और उनको प्रसन्न करके धरती से विदा कर सकते हैं। तो इस समय में आप इन चीजों का लाभ जरूर उठाएं। और ये तो हो गई ग्रह गोचर की बातें। अब चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह में और कुछ क्या होने वाला। गुरु बृहस्पति की यदि बात करें तो गुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में उपस्थित हैं, जिसकी वजह से आप अपना जो समय है उस समय को ऐसे ही बिताने की बजाय अपने शौक को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उन कामों को पूरा करने की तरफ आप अपने समय का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे या जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत हद तक किसी भी तरह के तनाव से दूर रख पाएंगे। इस वीक में आपको धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस धन से आपको ज्यादा खुशी ना हो जो आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। आपकी उम्मीद थी कि आपके पास इससे ज्यादा मिलेगा और जो मिला उसमें आप संतुष्ट ना हो। ऐसा हो सकता है जिससे मन में निराशा भी हो सकती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको एक बात तो जरूर समझनी होगी कि मनुष्य को कितना भी मिल जाए, मनुष्य को जितना भी मिल जाए, लेकिन उसकी इच्छाएं कम नहीं होती और वो संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए आपको इस धन से खुश होना है और इस खुशी होने की सीखने, इस खुश रहने की कला को सीखने की भी आवश्यकता है। कोशिश आप ज्यादा की करें, लेकिन जो आया है पहले उसका सम्मान करें, उसके बाद आगे और प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि वो मनुष्य का कर्म है, क्योंकि वो मनुष्य कभी तृप्त होता ही नहीं है। लेकिन जो मिला है उसकी भी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। केतु 11वें भाव में उपस्थित है, इसीलिए जब ये सप्ताह शुरू होगा तो सप्ताह से अंत तक आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बड़ा सुखद रहेगा। उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठा पाएंगे और आप सुख शांति पूर्वक अपना जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। घर के छोटे सदस्य आपसे बड़े प्रभावित होंगे, आपके काम से बड़े प्रभावित होंगे, और जो घर के बड़े सदस्य हैं उनके बीच में भी आप अपनी छवि को बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपको काफी हद तक राहत भी मिलेगी। यानी सप्ताह के अंत होते होते हर तरह के मेंटली प्रेशर से आप दूर रह पाएंगे और काफी अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे आप। अगर मैं करियर की बात करूं, इस राशि के जो जातक व्यापार कर रहे हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति बेहद शुभ है, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। ऐसी अवधि में कई तरह के क्षेत्रों से आपको अच्छी कमाई होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपका एक जो व्यक्तित्व है, आपका हंसमुख चरित्र है, बौद्धिक कौशल है, तो आपकी इसी कौशल की वजह से आप अपनी एक अलग पहचान भी बनाते हैं। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन कई विद्यार्थी आपके विरुद्ध हो सकते हैं, या फिर कई विद्यार्थी आपको ऐसी चीजों के विरुद्ध कर सकते हैं, आपको उकसा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पर कंट्रोल करना है, अपने खुद को समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपने बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए, आपने बहुत कुछ अपने कॉलेज में अपने टीचर्स के बीच में अचीव किया, तो आपकी उस बढ़ती सफलता को देखकर ऐसे भी बच्चे होंगे जो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जो आपको आगे चलकर काफी परेशानी भी दे सकते हैं। तो ऐसे में बस खुद पर संयम रखना है, किसी और की तरफ सोचे बिना, क्योंकि यही चीजें आपके लिए आपको मोटिवेट भी करती हैं और आपको आगे भी लेकर जाती हैं। आपके अंदर मेहनत है, समर्पण की भावना भी है, और आपको कुछ अच्छी चीजें जरूर प्राप्त होंगी। बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, अगर आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे सके। तो ऐसी योजनाओं में आपकी स्थिरता भी आएगी और ऐसी योजनाओं में काम करने का मौका भी मिलेगा। कोई भी अगर परेशानी चल रही थी तो आपसी संवाद से उसे सुलझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपसी संवाद से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वहां चीजें ज्यादा आसानी से दिखाई देंगी। तो ये वीक काफी परिवर्तनकारी अवसर आपके लिए लेकर आया है, और यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप खुद को भी काफी भावनाओं में बहता हुआ भी देखेंगे, जिससे आपके अंदर के जो विचार हैं, छुपे हुए विचार हैं, उनको भी उजागर कर पाएंगे। प्रेम जीवन देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है। प्रेम जीवन यहाँ मुझे आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है ही, जहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पूर्णिमा का दिन है, इस पूर्णिमा के दिन आप चंद्रदेव के मंत्र का जप जरूर करें, क्योंकि चंद्रदेव के मंत्र का जप करना काफी ज्यादा उत्तम आपके लिए देखने को मिलेगा। साथ में इस दिन जो मैंने बताया कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, और ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ये हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने पितरों को प्रसन्न करके वो प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं। कई तरह की मुसीबतों से आप पार पा सकते हैं, यानी छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने पितरों के निमित्त आप, अगर आपको तिथि याद है तो जरूर तर्पण करें तिथि के अनुसार। अगर तिथि नहीं पता है तो फिर अमावस्या का जो दिन होता है, सर्व पितृ अमावस्या, इस दिन आप तर्पण कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा, राहत भरा रहेगा। बाकी हनुमान जी की आराधना करना और शनिवार को पीपल में दूध चढ़ाना, मीठा मिला के थोड़ा सा, वो उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।